is visible. Okay. Chalo, let us start with this chapter without wasting any time. Now, we are learning about transport and communication in general, how it is important, why it is important, what are the different types of transport, and what are the different types of communication. And both are the backbone for a development of a country or a development of an economy. अभी आपने देखा रहेगा in this COVID, the trains are not working smoothly, so it's like affecting a lot of people because a lot of people in our city is dependent on the local trains. Okay, and local trains are part of transport. So this much important is transport as well as communication. Communication का बात करूँ तो आपके घर पे अगर इंटरनेट अगर नहीं चलेगा तो उस दिन ऐसा लगता है कि घर पे कुछ गलत हो गया है, पूरा शांति रहता है ना इंटरनेट नहीं चलता है तो. ओके, so internet is a part of communication. This much important is transport and communication in our life. Okay, when I'm starting the lecture or when I'm continuing the lecture, please don't put your videos on. Thank you. Okay, now यहाँ पे ना सबसे पहला एक एक्टिविटी दिया है, उसमें लिखा है लेट्स रिकॉल. नाउ कैन यू सी द एक्टिविटी ऑन द टेबल? या चलो अभी वापस ध्यान देते हैं टेक्स्ट बुक पे. अभी वो एक्टिविटीज में कैसे है ना कि उन्होंने 3 कॉलम्स दिए. एक दिया है ट्रांसपोर्ट रूट, एक दिया है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, एक दिया है यूजफुल फॉर या यूज्ड फॉर. ठीक है, तो कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है और किस चीजों के लिए यूज होता है. तो उन्होंने पहले एक एग्जाम्पल दिया है. रोडवेज इज द ट्रांसपोर्ट रूट, द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज रिक्शा एंड इट इज यूज फॉर पैसेंजर्स. ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में अपने को फिल करना है, तो एक पेंसिल हाथ में लेना और टेक्स्ट बुक में ही फिल कर देना. ठीक है, तो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. ये जो टेबल दिया है इसको फिल कर देते हैं. सबसे पहला दिया है रोडवेज, फिर दिया है ट्रक्स. अभी इसमें यूज्ड फॉर क्या आएगा? यस, यूज्ड फॉर गुड्स. तो वहां पे पेंसिल से गुड्स लिख देना. ठीक है, सेकंड कॉलम में गुड्स लिख देना, यूज्ड फॉर गुड्स. नेक्स्ट इज मेट्रो. सिर्फ मेट्रो दिया है. ट्रांसपोर्ट रूट में क्या आएगा? नहीं, ट्रैक नहीं आएगा. ट्रांसपोर्ट रूट में आएगा रेलवेज. ट्रांसपोर्ट रूट में आएगा रेलवेज. क्या लिखने का ट्रांसपोर्ट रूट में? रेलवेज, मेट्रो एंड यूज्ड फॉर पैसेंजर्स. करेक्ट. तो आएगा ट्रांसपोर्ट रूट आएगा रेलवेज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मेट्रो एंड यूज्ड फॉर पैसेंजर्स. ठीक है, नेक्स्ट वन इज वाटरवेज. अभी वाटरवेज के आगे कुछ दिया नहीं है तो हम लोग खुद फिल कर सकते हैं. तो हम लोग लिखेंगे वाटरवेज के आगे शिप और उसके आगे लिखेंगे पैसेंजर्स, और यू कैन ऑल्सो राइट फ्रीट. फ्रीट बोलेगा तो गुड्स. ठीक है, तो ये बहुत इजी था. नेक्स्ट वन इज हेलीकॉप्टर. अब हेलीकॉप्टर अगर हम लिखेंगे बीच में तो ट्रांसपोर्ट रूट में क्या आएगा हेलीकॉप्टर के आगे? एयरवेज. एब्सोल्युटली करेक्ट. एंड यूज्ड फॉर पैसेंजर्स. यूज्ड फॉर पैसेंजर्स. ठीक है, नेक्स्ट वाला दिया है सिर्फ एयरवेज दिया है और बाकी के 2 कॉलम को खाली दिया है. तो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आएगा प्लेन एंड यूज्ड फॉर यू कैन राइट आइदर पैसेंजर्स और यू कैन राइट पैसेंजर्स एंड गुड्स. ठीक है, नेक्स्ट इज सबमरीन. अभी ट्रांसपोर्ट रूट में क्या आएगा सबमरीन में? सबमरीन आएगा वाटरवेज, यूज्ड फॉर डिफेंस. यूज्ड फॉर डिफेंस. यस, वी कैन राइट डिफेंस एंड रिसर्च और डिफेंस, दोनों भी सही है क्योंकि सबमरीन्स कैसे ज्यादातर डिफेंस के लिए यूज करते हैं. इफ समवन अटैक्स अस थ्रू वाटरवेज एंड इट इज आल्सो यूज्ड फॉर रिसर्च अंडर द वाटर. ठीक है, या आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वन इज वाटरवेज. बीच में क्या आएगा? फ्रीट है. कार्गो शिप. एब्सोल्युटली करेक्ट. शरण्य gave the first answer, that is cargo ship. Absolutely correct. Next one is mules. म्यूल्स का क्या है? ये क्या होता है? ये म्यूल्स क्या होता है? रोडवेज आएगा ट्रांसपोर्ट रूट. व्हाट इज फ्रीट? फ्रीट का मतलब गुड्स. गुड्स को हम लोग फ्रीट भी बोलते हैं. गुड्स को हम लोग फ्रीट भी बोलते हैं. म्यूल्स क्या होता है ना? म्यूल इज एन एनिमल जिसको हम लोग हिंदी में कच्छर बोलते हैं. इट्स अ मिक्स ब्रीड ऑफ डोंकी एंड अ हॉर्स. इट लुक्स लाइक अ हॉर्स and its height is like a donkey.
ये आपको ज्यादातर माउंटेनस एरियाज में मिलेगा. इफ यू गो टू जम्मू कश्मीर, इफ यू गो टू लद्दाख, इफ यू गो टू उत्तराखंड, यहाँ पे ना ये लोग ये एनिमल को यूज करते हैं टू कैरी गुड्स एंड पैसेंजर्स. सो म्यूल्स आर यूज्ड ओवर देयर टू कैरी हेवी गुड्स एंड पैसेंजर्स. ठीक है. सो दे आर कॉल्ड एज म्यूल. हिंदी में हम लोग कच्छर बोलते हैं इसको. चलो नेक्स्ट वाला है रेलवेज. रेलवेज के आगे कुछ दिया नहीं है तो हम लोग खुद ही डाल सकते हैं. वी कैन पुट इट एज लोकल ट्रेन्स and we can write over there used for passengers. Yes. And the last one is pipelines. Pipelines, the means of transport is pipes and used for transporting water, mineral oil and natural gas. Water, अपने घर पे भी जो पानी आता है पाइपलाइन से ही आता है. So water, mineral oil and natural gas, these are the things which are transported through pipelines. ओके. सो ये हम लोग को एक ब्रीफ मिला. दिस इज व्हाट यू गॉट टू नो कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रूट. दैट इज रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज. चार टाइप का ट्रांसपोर्ट रूट होता है. रोडवेज दैट इज मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट भी बोलते हैं इसको. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चार टाइप का होता है. वापस ध्यान से सुनना. रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज. ठीक है. और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट मतलब क्या है कि उस ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट पे अपन क्या यूज करें. सपोज रोडवेज इज द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, बस इज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. ठीक है. वाटरवे इज द मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, शिप इज द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. समझा. सो यहाँ पे हम लोग वी आर मेनली कंसर्न विद मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. दैट इज रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज एंड वाटरवेज. अभी आगे भी देखो थोड़े क्वेश्चंस दिए, इसको भी थोड़ा सॉल्व करते हैं एक्टिविटी को. ठीक है. कैन यू टेल में लिखा हुआ है, देखो वो हम लोग एक्टिविटी सॉल्व करते हैं. नाउ वी हैव गिवन सम स्पेसिफिक कंडीशंस. अभी कुछ कंडीशंस दिए. इन दिस कॉन्टेक्स्ट टेल मी और टेल विथ रीजन which means of transport and routes will you take. ठीक है. No, we cannot write liquid item, Sharanya, because natural gas is not liquid, right? Yeah. Okay. सबसे पहला सिनारियो है, you have to reach Bhopal from Nagpur due to some emergency. द इमरजेंसी है तो आपको फटाफट पहुंचना है from Nagpur to Bhopal. So you will take airways because airways will reach fast. या द करेक्ट आंसर शुड बी एयरवेज. पहले वाले का एयरवेज आएगा. ठीक है. चलो नेक्स्ट वन इज यू हैव टू रीच कन्याकुमारी कैरिंग द मैसेज ऑफ क्लीनिनेस. देयर इज नो टाइम लिमिट फॉर इट. तो यू कैन यूज रोडवेज और रेलवेज. यू कैन यूज, डोंट राइट व्हीकल्स. मैंने बोला ना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखना है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं लिखना है. सो Pratik, you should not write vehicles. It should be either roadways or railways. You should write the mode of transport, not means of transport. Next is send the Alfonso mangoes from Konkan to Arab countries. कैसा लेके जाओगे इसको? Obviously airways. क्यों airways से लेके जाओगे? क्यों waterways से नहीं? इमरजेंसी तो है नहीं, तो एयरवेज से क्यों? यस, बिकॉज अल्फांसो मैंगोज आर पेरिशेबल. वो खराब हो सकता है. वाटरवेज से अगर भेजेंगे तो खराब होने का चांसेस है. इसके लिए अल्फांसो मैंगोज आर सेंट थ्रू एयरवेज. एब्सोल्युटली करेक्ट. नेक्स्ट वन इज Indrayani variety of rice has to be exported from Pune to Cape Town, that is in South Africa. इसमें कौन सा यूज करेंगे? विल यूज ऑब्वियसली वाटरवेज बिकॉज राइस खराब नहीं होता है एंड वाटरवे इज द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट. लेट मी टेल यू दैट ऑल्सो. तो राइस खराब नहीं होता है और कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो वी कैन सेंड इट थ्रू वाटरवेज. नेक्स्ट वन इज large scale production of vegetables in Nandurbar, that is in Maharashtra, has taken place, but it is not fetching a good price. The Nagpur Surat National Highway and the Surat Bhusawal railway line passes through the district. तो आप क्या यूज करोगे, रेलवेज की रोडवेज? What will you use, रेलवेज और रोडवेज? उन्होंने दो
दो रूट दिया है, एक है रेलवे का और एक है रोडवे का। क्या वो लोग ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? देखो, दे आर ट्रांसपोर्टिंग वेजिटेबल्स। So the first priority should be railways because vegetables again is a perishable product. खराब होता है vegetables अगर ज़्यादा टाइम तक रहेगा तो पहला प्रायोरिटी रेलवेज ही होना चाहिए, बाद में रोडवेज होना चाहिए। एंड द लास्ट इज यू हैव टू गो टू सिंगापुर फ्रॉम योर विलेज टाउन। यू हैव 10 days टू डू दैट। हाँ, प्लेन से जाएगा, लेकिन क्या गांव से सीधा प्लेन उड़ा के जाएगा? फर्स्ट ही विल टेक रोडवेज टू रीच द एयरपोर्ट एंड देन ही विल टेक एयरवेज। समझा? फर्स्ट ही विल टेक रोडवेज और रेलवेज टू रीच द एयरपोर्ट एंड देन he will use airways, then he can reach in 10 days. Okay, so first it should be roadways or and railways, and later on it should be airways. मतलब तीनों मोड ऑफ मेजरली तीनों मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज कर रहा है एक्सेप्ट वाटरवेज। ओके, बिकॉज उसके गांव से उसको एयरपोर्ट तक पहुंचना पड़ेगा ना। या ठीक है, तो ये थे कुछ एक्टिविटीज। नाउ वी कम टू द एक्चुअल टॉपिक ऑफ द चैप्टर, सो लेट अस स्टार्ट विद द ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन। So please consider over here. Now stop writing and answering or asking some doubts. अभी थोड़ा अपन ध्यान देते हैं उस ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन पे। यहाँ तक आपको समझ गया कि रोडवेज, रेलवेज, एयरवेज, वाटरवेज आर द फोर मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड दिस टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट इज यूज्ड एवरीवेयर इन ऑन अ कॉमन बेसिस। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या है, ट्रांसपोर्ट रूट का इंपॉर्टेंस क्या है, वो भी देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं वो पैराग्राफ पढ़ूंगा, साइमल्टेनियसली एक्सप्लेन करूंगा, तो ध्यान देना, पेंसिल हाथ में रखो, कुछ इंपॉर्टेंट रहेगा तो मार्क करना। You must have realized that while traveling or transporting goods, we have to consider many things. ठीक है, जब हम ट्रैवल करते हैं कुछ एरिया में या कुछ डेस्टिनेशन को पहुंचते हैं, जब हम वेकेशन के लिए जाते हैं, हम जब घूमने जाते हैं, तो हमको ट्रांसपोर्टेशन को भी कंसिडर करना पड़ता है। अपने पास ऑप्शंस है, बट कौन सा बेटर ऑप्शन है उसको हमको कंसिडर करना पड़ता है। If there are many ways and means of transport available, then we can think about those alternatives. देर आर रोडवेज, रेलवेज, वाटरवेज, एयरवेज एंड पाइपलाइंस। पाइपलाइंस तो हम लोग यूज नहीं करते हैं फॉर ट्रैवलिंग, ठीक है, इट इज ओनली यूज फॉर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स। ओके, बाय विच ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डन। अब कैसे ना, व्हेन यू गो फॉर अ वेकेशन, अगर सपोज आप गोवा जा रहे हो, आजकल देखा ना सब लोग गोवा जा रहे हैं, ठीक है, गोवा इज द फाइनल डेस्टिनेशन इन दिस कोविड। तो गोवा जाने के लिए ना, यू हैव रोडवेज ऑल्सो, you have airways also, you have waterways also. There is a boat which goes, a ship which goes from Mumbai to Goa, and you also have airways. Okay, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा चाहिए, आपके कंफर्टेबिलिटी के हिसाब से। ठीक है, अभी आपको आराम से पहुंचना है और ज्यादा खर्चा नहीं करना है, तो यू कैन गो बाय रेलवेज इफ द ट्रेन्स आर ऑपरेशनल। अगर आपको जल्दी पहुंचना है वहां पे, आपको ट्रैवलिंग में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है और आपके पास पैसा है, तो यू कैन गो बाय एयरवेज। अगर आपको एक अच्छा लेजर जर्नी आपको करना है, आराम से जाना है, जर्नी के टाइम पे भी आपको एंजॉय करना है, तो यू कैन गो बाय वाटरवेज। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यू हैव टू डू अ रोड ट्रिप, आप बीच में बहुत सारा हॉल्ट करोगे, तो यू कैन गो बाय रोडवेज। सो इट डिपेंड्स ऑन यू व्हाट टाइप ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यू यूज। ठीक है, अभी देखो नीचे दिया है, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल सिलेक्टिंग द रूट्स एंड द मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये चीजें है ना, ये ध्यान में रखना है। सबसे पहला है डिस्टेंस। ठीक है, आई एम गोइंग क्लॉकवाइज। सबसे पहला है डिस्टेंस। कभी भी डिस्टेंस तो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा ना। छोटा डिस्टेंस होता है तो हम लोग ज्यादातर रोडवेज यूज करते हैं, बट डिस्टेंस अगर ज्यादा रहेगा तो हम लोग रोडवेज यूज नहीं करते, बिकॉज इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड इट इज एक्सपेंसिव। ठीक है, दूसरा है फिजियोग्राफी। फिजियोग्राफी भी ऐसा होना चाहिए, मतलब फॉर एग्जांपल इफ देयर आर लॉट ऑफ माउंटेन्स ओवर देयर, सो रोडवेज एंड एयरवेज कैन रीच ओवर देयर, रेलवेज नहीं पहुंच पाता है। समझ में आ रहा है? कहीं कहीं पे अगर आप फॉरेस्ट में जा रहे हो तो फॉरेस्ट में रोडवेज जाएगा, रेलवेज और एयरवेज नहीं जाएगा। तो वो फिजियोग्राफी जो होता है उधर क्या है, माउंटेन्स है कि प्लेन्स है कि प्लेटोज है, तो उस हिसाब से आपको ट्रांसपोर्ट भी सेलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट वन इज रूट्स एंड मीन्स, मतलब वहां पे कौन सा रूट जाता है। ठीक है, और मीन्स मतलब कौन से टाइप का ट्रांसपोर्ट जाता है, बस जाता है, ट्रक जाता है, कार जाता है, प्लेन जाता है, बोट जाता है, वो भी आपको कंसिडर करना पड़ता है। ठीक है, या नेक्स्ट इज मार्केट। मार्केट बोलेगा तो अभी फॉर एग्जांपल यू आर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज,
तो यू हैव टू कंसिडर द मार्केट, मार्केट कितना पास में है, मार्केट कितना दूर है, तो आप कौन सा ट्रांसपोर्ट यूज करोगे. नेक्स्ट वन इज क्लाइमेट. क्लाइमेट ऑल्सो इज कंसिडर वाइल selecting a route. For example, it is raining heavily, so you cannot use roadways. You cannot use railways. Suppose the weather is foggy, then it is difficult to use roadways and railways. Then you use airways. तो क्लाइमेट को भी कंसिडर करना पड़ता है. नेक्स्ट वन इज प्रोडक्ट्स. प्रोडक्ट्स बोला तो सपोज यू आर ट्रांसपोर्टिंग गुड्स, तो सम गुड्स आर पेरिशेबल, सम गुड्स आर नॉन पेरिशेबल. पेरिशेबल मतलब जो जल्दी खराब हो जाते हैं, नॉन पेरिशेबल मतलब बहुत टाइम तक रहता है. तो अगर आप कुछ मिनरल्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं तो यू कैन यूज रोडवेज एंड रेलवेज. ठीक है. बट इफ यूर और वाटरवेज ऑल्सो, बट इफ यूर यूजिंग समथिंग विच इज पेरिशेबल और जल्दी पहुंचाना है, देन यू हैव टू यूज एयरवेज. तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑल्सो, कौन सा प्रोडक्ट आप बेच रहे हो या एक्सपोर्ट कर रहे हो. नेक्स्ट वन इज टाइम. आपको कितने टाइम में पहुंचाना है. आपको अगर कुछ इमरजेंसी में है तो आप एयरवेज यूज करेंगे या रेलवेज यूज करेंगे. बट आपको अगर आराम से पहुंचाना है, कोई जल्दी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, देन यू कैन यूज रोडवेज एंड रेलवेज. नेक्स्ट वन इज कॉस्ट, विच इज सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज पैसा तो सबसे इंपॉर्टेंट है, आप ऐसे ही खर्चा नहीं कर सकते. कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए. ठीक है. मतलब आप एयरवेज तो जाओगे, बट एयरवेज का जो एक्सपेंस है वो ज्यादा रहेगा कंपेयर टू रेलवेज. ठीक है. रोडवेज भी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा. तो आपको कॉस्ट भी कंसिडर करना पड़ता है वाइल ट्रैवलिंग टू सम प्लेस और ट्रांसपोर्टिंग सम गुड्स. गुड्स भी ट्रांसपोर्ट करने के टाइम पे कॉस्ट को ध्यान रखना पड़ता है, वो आगे मैं बताऊंगा क्यों. एंड द लास्ट वन इज ड्यूरेशन. कितने टाइम में उसको पहुंचाना है. ठीक है. तो वो ड्यूरेशन और टाइम बोलेगा तो ऑलमोस्ट सेम है, कितने ड्यूरेशन में पहुंचाना है. सपोज यू हैव अ बिजनेस एंड आपके बिजनेस में जो आप गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, तो सामने जो बायर है वो बोलते हैं मुझे 2 दिन में चाहिए. ठीक है. एंड यू आर स्टेइंग इन मुंबई एंड द बायर इज स्टेइंग इन केरला, तो उसको वो 2 दिन में चाहिए. तो देन यू हैव टू डिसाइड कि हाउ यू कैन ट्रांसपोर्ट. द बेस्ट ऑप्शन इज एयरवेज. ठीक है. बट उसमें कॉस्ट भी देखना पड़ता है. तो दिस ऑल थिंग्स आर कंसिडर्ड, दिस ऑल फैक्टर्स आर कंसिडर्ड while considering a transport route or means of transport. So now what I want to do is, what I want you to do is, open your notebooks, write the name of the chapter, today's date, and write these factors which affects while selecting the routes and the means of transport. फटाफट ये फैक्टर्स लिख दो. मैं आपको 2 से 5 मिनट का टाइम देता हूँ, मैं रुकता हूँ. फटाफट ये लिख लेना, फिर आगे बढ़ते हैं. मीनिंग ऑफ फिजियोग्राफी हनी. मीनिंग ऑफ फिजियोग्राफी मतलब वहां पर का लैंडफॉर्म कैसे है. लैंडफॉर्म वहां पर का माउंटेनस है कि प्लेन है कि प्लेटोज है, बिकॉज वो भी डिपेंड करता है ना. बिकॉज रेलवेज माउंटेन्स पे बनाना डिफिकल्ट है, रोडवेज बन जाएगा. पार्थ, मुझे समझा नहीं आपने क्या लिखा है. इज मेंट बाय. पार्थ, कैन यू रीटाइप अगेन व्हाट यू वांट टू आस्क. If the writing is done, just send me a message that it's done.
ओके, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये फैक्टर्स थे, नेक्स्ट पैराग्राफ पे जाते हैं। तो नाउ इफ यू कंसिडर द above mentioned factors, then our time and money is saved during the journey or transport। ठीक है, मतलब अगर हम ये सब चीज़ों को कंसिडर करेंगे तो हमारा टाइम भी बचेगा, हमारा पैसा भी बचेगा। ठीक है, ट्रैवलिंग बिकम्स मोर कंफर्टेबल। ठीक है, ट्रांसपोर्ट इज डन विदाउट एनी डैमेज टू द गुड्स एंड द सेलिंग प्राइस टू बी पेड बाय द कस्टमर इज नॉट डिसाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओनली। ये पॉइंट को जरा अंडरलाइन करना, द सेलिंग प्राइस टू बी पेड बाय द कस्टमर इज नॉट डिसाइडेड बाय द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओनली, इट इज डिसाइडेड बाय द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड द प्रोडक्शन कॉस्ट। मतलब अगर एक मैं एक प्रोडक्ट मैं बना रहा हूं, तो वो प्रोडक्ट बनाने का जो खर्चा है, ठीक है, अभी कैसा होता है ना, मैं अगर सपोज एक प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, सपोज फॉर एग्जांपल मैं एक पेन बेच रहा हूँ। ओके, तो वो पेन का प्राइस है ना, इट द प्राइस ऑफ दैट पेन इज कॉस्टिंग अराउंड 15 रुपीज, 15 रुपए का वो पेन है। ठीक है, वो मेरा सेलिंग प्राइस है। बट उसको बनाने का जो खर्चा होता है, कॉस्ट प्राइस इज ओनली 7 रुपीज। समझा, प्रोडक्शन कॉस्ट इज ओनली 7 रुपीज। लेकिन वो प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ मुझे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को भी ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज मैंने प्रोडक्ट तो बना दिया मेरे फैक्ट्री में, अभी मेरे को उसको मार्केट में तो लेके जाना पड़ेगा ना। लोग फैक्ट्री पे तो आएंगे नहीं खरीदने को, तो मुझे उसको मार्केट में लेके जाना पड़ेगा। अब उसको मार्केट पे लेके जाने का है तो मेरे को ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो लगेगा, तो वो भी मैं कंसिडर करूंगा इसमें। तो सब फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को ट्रांसपोर्ट कॉस्ट 4 रुपया लगता है और प्रोडक्शन कॉस्ट 7 रुपया, तो 11 रुपया हो गया, और मैं बेच रहा हूँ 15 में, मतलब 4 रुपए का प्रॉफिट। लेकिन अगर मेरे को ट्रांसपोर्ट कॉस्ट महंगा लग गया, फॉर एग्जाम्पल 7 रुपीज इज द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड 6 रुपीज टू 7 रुपीज इज द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मतलब 14 रुपया का मेरा खर्चा हो रहा है और मैं बेच रहा हूँ पेन 15 रुपए में, तो मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? हाँ, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा? अगर मैं 14 रुपए का बेच रहा हूँ तो मुझे कम प्रॉफिट होगा। तो मैं क्या करूंगा मालूम है क्या, मैं पेन का प्राइस 15 रुपए से 20 रुपया कर दूंगा। लेकिन मैं जब अगर पेन का प्राइस 20 रुपया कर दूंगा, तो लोग खरीदेंगे क्या वो? पीपल विल नॉट बाय दैट ना, बिकॉज इट इज मोर एक्सपेंसिव। सो जब भी मैं अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा हूँ तो मुझे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को भी कंसिडर करना पड़ता है। द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट शुड बी चीपर, देन ओनली आई कैन सेल द प्रोडक्ट एट राइट प्राइस। ठीक है, अभी मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ, चलो सिंपल एग्जांपल। आईफोन, एवरीबडी नोज आईफोन, राइट? ओके, so everybody wants an iPhone, but we know that we don't get it. Yeah, iPhone is costing around 1 lakh rupees, 1,20,000 and 1,12,000। ठीक है, उसमें एक अच्छा बाइक भी आ सकता है, but then also, but there are many other phones of same features which is costing around 40,000 to 35,000। The one reason is that कि Apple iPhone is not manufactured in India. Apple iPhone is imported from other country, और इंपोर्ट कर रहे दूसरे कंट्रीज से, तो आपको लगता है ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम रहेगा? रहेगा क्या कम? नो, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट उल्टा ज्यादा होगा। इसके लिए तो फोन महंगा है ना, इसके लिए तो प्रोडक्ट महंगा है। इट हैज स्टार्टेड नाउ बीइंग, इट इज मतलब कैसे ना, अभी मैन्युफैक्चर करने को चालू किया है। वो अगले साल अपने को कम में दिखेगा, वो इतना भी कम नहीं दिखेगा, बट दिखेगा। बट एप्पल आईफोन का एक प्रॉब्लम क्या है कि इट इज इम्पोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज। ठीक है, बिकॉज एप्पल आईफोन में जो फीचर्स है उससे अच्छा अच्छा फीचर्स वी कैन गेट इन अदर फोन। इट इज जस्ट अ स्टेटस। बट मैं यहाँ पर वो नहीं बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू द स्टोरी दैट की द ट्रांसपोर्ट कॉस्ट इज ऑल्सो important। if the transport cost of a product increases if the transport cost of the product increases, then the price of the product will also increase. That's why when a manufacturer produces a product, he also considers the transport cost,
and he also chooses the best transport which is available for his product, जो सस्ता होना चाहिए. ठीक है, तो इतना इंपॉर्टेंट. ओके, आगे बढ़ते हैं. सेकेंड पैराग्राफ में, ट्रांसपोर्टेशन इज अ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. नाउ व्हाट इज इंफ्रास्ट्रक्चर? अभी ये ना, इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या है मैं आपको पूछूंगा तो मुझे अच्छे अच्छे आंसर्स आएंगे. चलो पूछ ही लेता हूँ. व्हाट डू यू मीन बाय इंफ्रास्ट्रक्चर? इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स बिल्डिंग. मेरे को लगा था यही आंसर आएगा, बट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब बिल्डिंग नहीं है. लेट मी टेल यू दिस, इट इज नॉट बिल्डिंग. ठीक है, मेकिंग ऑफ बिल्डिंग भी नहीं है. आई वॉज वेरी मच श्योर दैट दिस आंसर विल कम, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू दिस क्वेश्चन. Infrastructure means the facilities which we get in a particular area. So infrastructure includes roadways, that is transport, electricity, water supply. ये सब आता है इंफ्रास्ट्रक्चर में. दैट इज प्रॉपर रोड्स, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई and proper water supply. These are the things which are included in infrastructure. So transportation is a basic infrastructure. इसके बिना एक एरिया का डेवलपमेंट नहीं हो सकता है. People go to places. Why people are coming to Mumbai and staying over here? Why people are migrating from other places and coming in Mumbai? Because we have a better infrastructure, we have a proper transport facilities. There are many areas in Maharashtra जिसके पास अभी भी ट्रांसपोर्ट नहीं है. If you go to east part of Maharashtra, like the districts of Gadchiroli, the district of Chandrapur, ये सब डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे ना, तो वहां पे अभी भी बराबर ट्रांसपोर्ट रूट्स नहीं आए हैं. ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट रूट्स अच्छा है, इसके लिए तो लोग आते हैं. आपको मैं अगर एग्जांपल दूं, ठीक है, एक, देयर आर टू फ्लैट्स. ठीक है, देयर आर टू फ्लैट्स. फ्लैट ए हैज ऑल द एमिनिटीज. लिसन टू दिस केयरफुली. फ्लैट ए हैज ऑल द एमिनिटीज. अगर आप फ्लैट में जाएंगे तो इट्स, there is centralized AC, there is a good lift when you enter, there is LED lights, you have Jaguar fittings, and you have a good व्यू फ्रॉम योर फ्लैट एंड सब सब कुछ है. एम्यूनिटीज जबरदस्त है. ठीक है, बट आप नीचे उतरेंगे तो आपको 4 किलोमीटर में आपको पहला रिक्शा स्टैंड मिलेगा और 5 किलोमीटर में आपको पहला बस स्टॉप मिलेगा. ठीक है, ये फ्लैट ए है. फ्लैट बी में कैसे है माने में, सपोज फॉर एग्जाम्पल यू गो टू फ्लैट बी. फ्लैट बी भी सेम एरिया है, बट आपको कुछ फैसिलिटीज नहीं है. एक लिफ्ट मिलेगा, घर ऐसे ही रॉ फ्लैट है, सब आपको फिट करना है. ठीक है, अच्छा व्यू भी नहीं मिलेगा. ओके, बट आप नीचे जाएंगे तो आपको 5 मिनट में रेलवे स्टेशन होगा, 5 से 10 मिनट में, और 5 से 10 मिनट में बस डेपो भी होगा, प्लस आपको रिक्शा स्टैंड तो रहेगा ही रहेगा. नाउ यू टेल मी विच फ्लैट यू विल चूज, फ्लैट ए और फ्लैट बी. ओके, आई एम गेटिंग एन आंसर ऑफ फ्लैट बी विच इज वाइज इनफ. तो आपने क्यों चूज किया? बिकॉज आपको मालूम पड़ा कि यहाँ पे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बहुत अच्छी तरीके से है. समझा? इसके लिए मैं बोला ट्रांसपोर्ट इज अ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. उसके बिना लोग वहां पे रहने को जाएंगे ही नहीं. ठीक है, कितना भी अच्छा घर होने दो, घर पे ही रहेंगे नहीं ना, आप घर से निकलोगे भी ना, तो निकलने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट चाहिए ना. ठीक है, यस. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ ट्रांसपोर्टेशन इज अ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर. डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन infrastructure is an indicator of the development of the country or that region. The reforms in the transport, reforms बोलेगा तो changes, reforms बोलेगा तो changes. The reforms in the transport sector enhances the dynamicity of freight and passenger in the region. Dynamicity मतलब क्या कि उस एरिया में जो ट्रांसपोर्ट का फैसिलिटीज है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, रिजिड नहीं है. मीन्स यू हैव ऑप्शंस ओवर देयर. नाउ इफ यू कम टू मुंबई, यू हैव एन ऑप्शन of going in bus, you have an option of going in Ola, you have option of going in local train, you have an option of going in metro, you have an option of going in AC bus and on regular bus. You have lot of flexibility in transport.
ठीक है, रिजिड नहीं है कि आपको यहाँ पे सिर्फ रिक्शा से जाना है, आपको यहाँ पे सिर्फ बस से जाना है, आपको यहाँ पे सिर्फ ट्रेन से जाना है. You have options according to your comfortability and according to the cost. Okay, so it enhances the diversity of freight and passengers in a region. Also, industries and the market develop in that particular place. Okay, and there is economic growth gets a boost. Per capita income and gross domestic product increases too. Sir, ये क्या है? इकोनॉमिक ग्रोथ और पर कैपिटा इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कभी सुना ये नाम? ये इकोनॉमिक टर्म्स है. डू यू नो अबाउट दिस इकोनॉमिक टर्म्स जो ब्लू में हाईलाइट किए हैं? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट? ओके, सो लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज दिस थिंग्स. तो ध्यान से सुनना, बिकॉज दिस विल बी देयर इन 10th standard as well as if you choose commerce it will be there in economics too. ओके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है? द टोटल production of goods and services in a given year which has market value is called GDP. पूरे साल में जितना भी गुड्स प्रोड्यूस किया है, जितना भी सर्विसेज प्रोड्यूस किया है, जिसको बेचा है, जिसका मार्केट वैल्यू है, उसको बोलते हैं जीडीपी. इसमें सब कुछ इंक्लूड होता है, एक मर्सिडीज बेंज से लेके एक वेजिटेबल तक, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस जीडीपी. ठीक है, तो इसको बोलते हैं जीडीपी. ओके, नाउ जीडीपी से अपने को मिलता है पर कैपिटा इनकम. पर कैपिटा इनकम का मतलब है पर पर्सन इनकम, मतलब हम यहाँ पे एक बंदे का कितना इनकम होता है ईयरली. ये कैसे निकालते हैं ना, उसका फॉर्मूला है जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, वी गेट पीसीआई, दैट इज पर कैपिटा इनकम. ठीक है, GDP divided by PCI we get, sorry, GDP divided by total population we get per capita income. मैं वापस रिपीट करता हूँ, जीडीपी का मतलब क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब क्या है, कि एक कंट्री एक साल में, ठीक है, कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके उसको बेचता है, जिसका मार्केट वैल्यू है, उसको बोलते हैं जीडीपी. जितने भी कमोडिटीज है, अभी अपने कंट्री में बहुत सारी चीजें प्रोड्यूस होते हैं, बहुत सारी चीजें बेचते हैं, बहुत सारे सर्विसेज है, तो वो पूरे साल का एक जो होता है उसको बोलते हैं जीडीपी. ठीक है, और जीडीपी से अपने को मिलता है पीसीआई, पर कैपिटा इनकम. ठीक है, तो फॉर्मूला क्या मालूम है क्या पर कैपिटा इनकम का? पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू जीडीपी डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन. ठीक है, तो इस तरीके से अपने को पीसीआई मिलता है. तो पर कैपिटा इनकम अगर ज्यादा रहेगा ना, मतलब वो कंट्री डेवलप हो रहा है. जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, यूएसए का पर कैपिटा इनकम अकॉर्डिंग टू 2016 was, USA का per capita income according to 2016 was $56,280 per capita, per person income. कितना? $56,280. But India's per capita income that year was 1,680. This shows that USA is a developed country and India is a developing country. समझा? हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, यूएसए डेवलप्ड है, इंडिया डेवलपिंग है, तो हवे में नहीं बोलते हैं. ये रीजंस है, इसके लिए बोलते हैं, बिकॉज पर कैपिटा इनकम ऑफ यूएसए इज 56,000 एंड ऑड, एंड इंडिया इट इज ओनली 1,600. ओके, और पर कैपिटा इनकम क्यों बढ़ेगा? जब जीडीपी बढ़ेगा, और जीडीपी के लिए बढ़ने के लिए आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए. और इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या इंक्लूड होता है? ट्रांसपोर्ट. अगर आपका एरिया का ट्रांसपोर्ट अच्छा है तो आपका जीडीपी भी अच्छा रहेगा, बिकॉज इट इज अ बैकबोन. ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के बिना इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगा. ठीक है, सो the GDP and the PCI, that is per capita income. Ayushi has asked about what do you mean by freight. Freight मतलब goods. Goods को हम लोग freight भी बोलते हैं. जब goods transport करते हैं through railways, it is called as freight. Okay? Yeah.
चलो आगे बढ़ते हैं. Now while reading a map we can easily see the pattern. अभी ये ना एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी हम बाद में करेंगे, बट बाजू में जो डू यू नो लिखा है ना, दो पिंक कलर का बॉक्स, वो इंपॉर्टेंट है, वो पहला करते हैं. पहला डू यू नो में हम लोग को दिया है ग्रीन कॉरिडोर. नाउ दिस इज अ टाइप ऑफ अ ट्रांसपोर्ट रूट विच इज यूज्ड फॉर इमरजेंसी बेसिस. सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस. ग्रीन कॉरिडोर का मतलब क्या है? इट हैपेंस दैट समटाइम्स अ डेड पर्सन हैज डोनेटेड हिज ऑर्गन्स. आपने सुना रहेगा कि लॉट ऑफ पीपल डोनेट देयर ऑर्गन्स आफ्टर दे डाई, ठीक है. बट ये ऑर्गन्स क्या है ना, एक टाइम लिमिट होता है, उस टाइम लिमिट में वो सामने वाले रिसिपिएंट जिसको देना है उसको वो मिलना चाहिए, ठीक है. इन सच केसेस सच ऑर्गन्स needs to be transported from the donor location to the receiver urgently. For this organ transfer, all types of routes are to be cleared. ठीक है, सपोज इफ इट इज गोइंग बाय रोडवेज, तो रोडवेज में इतना ट्रैफिक होगा. सपोज फॉर एग्जांपल इट हैज टू गो, तो मुंबई से पुणे एक्सप्रेस हाईवे तक पहुंचने तक 2-2.5 घंटा लग जाएगा. फिर अलग से पुणे पहुंचने के लिए 2-2.5 घंटा. तब तक वो ऑर्गन फ्रेश नहीं रहेगा, या वो ऑर्गन एक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है. तो वो ऑर्गन को अगर जल्दी से जल्दी पहुंचाना है, तो ये सब इमरजेंसी केसेस में गवर्नमेंट ने एक रूट बनाया है जिसको बोला है ग्रीन कॉरिडोर, ठीक है. सो इसमें क्या होता है ना कि द ट्रैफिक पुलिस क्लियर ऑल द ऑब्स्टैकल्स एंड दिस इज कॉल्ड एज ग्रीन कॉरिडोर. कंसिक्वेंटली रैपिड ट्रांसपोर्ट ऑफ द ऑर्गन कैन सेव द रिसीवर्स लाइफ. इस पे एक मूवी भी निकला था हिंदी में, ट्रैफिक करके. देयर इज अ मूवी व्हिच वाज लाइक 3-4 years बैक, ट्रैफिक करके, जिसमें सेम सिचुएशन था. जहाँ इट्स अ गुड मूवी. उसमें वो बताया कि हाउ द ऑर्गन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द एम्बुलेंस बाय, एंड हाउ द ट्रैफिक पुलिस हेल्प्ड to transport their organ from Mumbai to Pune. And all the routes were cleared by the traffic police. And that type of route is called as green corridor. ठीक है, आपने कभी भी नोटिस किया रहेगा जब भी बहुत सारे पॉलिटिशियंस जाते हैं रास्ते से, तो पूरा रास्ता क्लियर कर देते हैं, ठीक है. ग्रीन कॉरिडोर किधर होता नहीं है, ग्रीन कॉरिडोर क्रिएट करते हैं. ग्रीन कॉरिडोर होता नहीं है, इट इज क्रिएटेड ऑन इमरजेंसी केसेस where the traffic police clears that particular road, ठीक है. या ये सेम सिनेरियो वाज देयर इन द मूवी कॉल्ड ट्रैफिक. द नेम ऑफ द मूवी वाज इटसेल्फ वाज ट्रैफिक. इट्स अ हिंदी मूवी. यस, एम्बुलेंस ही जाता है वहां से, तो एम्बुलेंस ही लेके जाता है, ओके. या तो ये था ग्रीन कॉरिडोर. अभी और एक टाइप का ट्रांसपोर्ट रूट है जिसको बोलते हैं रोरो. रोरो रेलवे बोलते हैं, लिखा देखो नीचे रोरो. इसमें रोके नहीं जाते, इसके लिए इसको रोरो नहीं बोलते. इसको रोरो इसके लिए बोलते हैं बिकॉज इसका शॉर्ट फॉर्म है. रोरो का फुल फॉर्म है रोल ऑन रोल ऑफ. रोल ऑन रोल ऑफ, ठीक है. तो ये क्या कंसेप्ट है, हम लोग पढ़ते जरा. नाउ ट्रांसपोर्टेशन कैन बी डन फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर स्टेशन यूजिंग रेलवेज, ठीक है. Free transport, it is also called as goods transport, is carried out on a large scale on national highways. नेशनल हाईवे मतलब क्या है? इट इज अ टाइप ऑफ हाईवे जहाँ पे आपको बड़े बड़े ट्रक्स दिखते हैं ना. आपने देखे देखे ना, नेशनल हाईवे में बड़े बड़े ट्रक्स होते हैं, उसमें बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं और वो ट्रैवल करके जाते हैं, उसमें बहुत सारा गुड्स होता है, ठीक है. तो नेशनल हाईवे आपको बड़े बड़े ट्रेलर्स दिखते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग बड़े बड़े ट्रक्स बोलते हैं. Large scale on national highways, and the free transport by trucks is costlier than railways. Obviously, अगर आप हाईवे में जाएंगे, ये जो ट्रक्स है इसका ट्रांसपोर्ट ज़्यादा है बिकॉज इसमें डीजल का खर्चा लगेगा और टाइम कंज्यूमिंग भी है, ठीक है, और रिस्क भी ज़्यादा है अगर एक्सीडेंट्स हुए तो ऑलवेज रोडवेज विल बी कॉस्टलियर देन रेलवेज, ठीक है. नो एज अ सोल्यूशन or via media the ro-ro transport system has started being used in India. Now ये कैसे होता है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है. In this system the trucks load
loaded with goods are transported to desired stations through a good transport, that is good train. From there the trucks take the goods ahead. मतलब कैसे है ना, जहां तक रेलवे पहुंच सकता है, तो लोग क्या करते हैं कि रेलवे का जो होता है ना, उसका जो बुगी कंपार्टमेंट्स होता है, उस कंपार्टमेंट्स में वो ट्रक को वो लोग लोड करते हैं। समझा? और जहां तक वो ट्रेन का लिमिटेशन है, जहां तक वो पहुंच सकता है, वहां पे वो पहुंचता है। और वहां से फिर उस ट्रक्स को अनलोड करते हैं। जैसा उधर लिखा है ना, पहला ट्रक्स को रोल ऑन करते हैं, फिर डेस्टिनेशन के यहाँ पे ट्रक्स को रोल ऑफ करते हैं। समझा? तो क्योंकि कैसे है ना कि रेलवेज का भी लिमिटेशन है, मैंने बोला ना माउंटेन्स पे तो रेलवेज कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, तो रेलवेज का भी लिमिटेशन है। जहाँ पे रेलवे खत्म हो गया वहां पे वो ट्रक्स को अनलोड करते हैं, फिर वहां से वो रोड से जाता है। इससे क्या होता है मालूम है क्या? टाइम कंज्यूम भी कम होता है, प्लस जो फ्यूल लगता है वो भी कम लगता है, बिकॉज ट्रक्स ट्रक्स पूरे रूट में नहीं चल रहा है, ट्रक्स ट्रेन में होते हैं और थोड़े देर के लिए रूट पे चलते हैं। समझा क्या? तो इसमें कैसा है ना कि फ्यूल भी बचता है, टाइम भी बचता है, बिकॉज रेलवेज आर मोर फास्टर देन रोडवेज। ठीक है? So trucks loaded with goods are transported to the desired station through a goods train, and from there the trucks take the goods ahead to desired location. As railways are used for a part of the distance, मतलब थोड़े distance के लिए use करते हैं, उसका भी limitations है. So the cost of transportation is reduced because आधा रास्ता तो वो रेलवे से ही गया है, तो फ्यूल का खर्चा तो होगा ही नहीं, and thus cost of fuel and pollution caused by the trucks can be reduced. Even the traffic which is caused by these trucks on the roads are reduced. समझ में आ रहा है? ठीक है। तो this was about a रो railway and the green corridor. Okay, so we are done with this lecture. We'll have a small recap. I'll ask some questions and let us see आपने कितना आपको समझा है, कितना आपको आता है. Okay. My first question is, if I want to transport mineral oil and natural gas, which type of mode of transport I should use? Okay. Okay. Tell me for शॉर्ट डिस्टेंस, मुझे मेरे को अगर मेरे को घर से स्कूल जाना है या स्कूल से क्लासेस जाना है, तो विच टाइप ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज सुटेबल फॉर मी? ओके. इफ आई वांट टू रीच some place far away on an emergency basis, then which type of mode of transport I'll use? Great. Okay. If I talk about transport, is transport cost included with the production cost and selling price? Okay. Okay. Transport also affects the economic growth. It also affects the two things. One is GDP, and the next one is GDP, and the next one is capita income. Yeah. When a road is cleared for emergency cases, for example, transplant of organs, then it is called as green corridor. Absolutely correct. Okay. When a truck is loaded in the train for a shorter distance and then it is unloaded for the further distance, this type of transport is called as ro. The full form is roll on, roll off. Okay. Okay. Can anyone tell me the formula of per capita income? Per capita income कैसे मिलता है? How do we get per capita income? That is per person income. Yes, GDP upon total population. Absolutely correct. GDP upon total population, we get per capita income. Yeah. Chalo.
So we are done with today's session. We'll continue the remaining part in the next lecture. Till then, take care, bye, and be safe. Sure. Welcome, welcome. Bye, 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 bye.